हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स मास्टर में। मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर आप मेरे इस चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसी के साथ अगर आपको मेरा ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। आज का हमारा नया टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं, स्टैंडर्ड 10th का है। जैसा कि हमने देखा है कि लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसमें आपको पैटर्न देखने को मिलता है। अगर हम एग्जाम्पल की फॉर्म में देखें तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर एक मधुमक्खी का छत्ता दिख रहा होगा, है ना। उस मधुमक्खी के छत्ते में आप ध्यान से देख रहे हो, मतलब क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, इसमें ये ऑब्जर्व हो रहा है कि उस छत्ते के अंदर जो डिजाइन बनी हुई है वो एक अजीब तरीके की है। उसमें आप देख सकते हैं कि सेम होल करे हुए हैं सभी जगह पे। ये सेम होल है, ये सब जगह एक ही गैप है इन सब के बीच में। मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं, लैंग्वेज में बोल सकते हैं तो इसको बोल सकते हैं पैटर्न। दूसरा आपके सामने फिर एक एग्जाम्पल रखा जा रहा है, आप स्क्रीन पे देखिएगा। ये भुट्टा है ना, मतलब खाने के काम आता है। ओके, अब इस भुट्टे में भी आप सीक्वेंस देख सकते हो। ओके, लेयर जो बनी हुई है। तीसरा आप एक और स्क्रीन पर एग्जांपल दिख रहा होगा आपको, सनफ्लावर। ये जो सनफ्लावर है इसके बीच में जो डिजाइन बनी हुई है वो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन इसकी सीक्वेंस देखो, उस सीक्वेंस के आधार पर ही ये जो फूल है वो बहुत ही सुंदर दिख रहा है ना। और इसी के साथ आप और एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे कि हमारी लाइफ में जो देखते हैं वो ठीक है, लेकिन हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। ऑब्जर्व दैट मीन्स आपके घर पे ऐसी एक सीढ़ी होगी, इस सीढ़ी में स्टेयरकेस, जैसे कि ये इसके अलग अलग लोहे के पाइप के ऐसे जुड़े हुए होते हैं। आप देख सकते हैं इसकी जो गैप में है, तो इसकी हम सपोज हम मान लेते हैं कि इसकी लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर है, इसकी लेंथ जो है वो 47 सेंटीमीटर है, इसकी जो लेंथ है वो 43 सेंटीमीटर है, इसकी जो लेंथ है वो 40 सेंटीमीटर है। मतलब इसमें जो गैप है वो आप देख सकते हैं 3-3 सेंटीमीटर छोटा होता जा रहा है। तो इसको बोल सकते हैं हम डज लाइक अ पैटर्न। इसको क्या कहा जाता है, पैटर्न। तो ये जितनी भी चीजें मैंने आपको एग्जांपल में बताई वो सभी के सभी कहलाता है पैटर्न। और इसका मेन फॉर्मेट के अंदर देखा जाए तो अब हम जिस चीज पे, मतलब जहां हमारा फोकस है और जहां हम इस चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, और उस चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसके अंदर हमको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। इस चैप्टर के अंदर जितना भी बेसिक है वो मैं पहले आपको समझा दूंगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर बहुत सारी सीक्वेंस के क्वेश्चन लेते हैं। ओके, सीक्वेंस। अब इस सीक्वेंस में हमने लिखा कि एग्जाम्पल लिख देते हैं हम बहुत सारे यहाँ पर, 200, 150, 150, -2, -4, -6, -8, -100, -150, -200। अब यहां पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। इस एग्जाम्पल के थ्रू हम इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, पहला आप नंबर देखोगे यहाँ पर 1, 2, 3, 4। आपको इसमें क्या दिख रहा है? अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि इसमें नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा, तो इसमें ऑब्वियसली नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा, 5 आएगा। अगर ये 5 पर स्टॉप हो जाता है, अगर यहाँ पर 5th नंबर की जो नंबर ढूंढने को बोले, तो यहाँ पर जितना भी है ये डजंट लुक लाइक, इसको कहा जाता है टर्म। पूरा के पूरा क्या कहा जाता है, क्योंकि हम यहाँ पर अभी पूछ रहे थे कि इस नंबर पर कौन सा नंबर का आएगा, तो हमने पता कर दिया 5। इसी तरीके से सेकंड नंबर का एग्जांपल देखिएगा, 200, 150, 150। मतलब अब ये डिक्रीज होता जा रहा है, बट डिफरेंस सब में सेम है। 50, 50, 50, 50 माइनस होता जा रहा है। 200 में से 50 माइनस करो 150, 150 में से 50 माइनस करो 100, 100 में से 50 माइनस करो
50 एंड देन 50 में से 50 माइनस करो तो आपका नेक्स्ट जो होगा टर्म वो क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका -2, -4, -6, -8, मतलब नंबर बढ़ रहा है। ओके, रियल में देखने जाए तो माइनस में ये नंबर छोटा होता जाता है, बट अभी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखने जाए तो हमारा नेक्स्ट नंबर आएगा -10। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। -100, -150, -200, मतलब अब -50, 50, 50 होता जा रहा है, तो ऑब्वियसली हमारा नेक्स्ट टर्म आएगा -250। ओके, अब अगर 1, 2, 3, 4 ऐसा लिखा हुआ है डैश डैश डैश, जो कभी नहीं खत्म होने वाला सीक्वेंस है, इसको कहा जाता है इनफाइनाइट सीक्वेंस। इस तरह की सीक्वेंस को कहा जाता है इनफाइनाइट सीक्वेंस। और अगर कोई नंबर स्टॉप हो जाता है तो उसको कहा जाता है फाइनाइट सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल दे दूं, मेरा ये जो चैनल है इसके अंदर अगर हम बार बार अगर हम सभी लोग मिलके अगर मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा दूसरे लोगों को शेयर करेंगे तो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर, नंबर ऑफ व्यूज बढ़ते जाएंगे, कभी खत्म नहीं होने वाले। तो वो इनफाइनाइट सीक्वेंस कहलाता है। अगर हमारा चैनल अगर मैं स्टॉप कर दूं कि बस ओवर, खत्म हो गया, तो अब उसको बोलेंगे फाइनाइट सीक्वेंस। लेकिन व्यक्ति इसके ऊपर ज्यादा फोकस करेगा क्योंकि कभी भी उसकी चीजें कम नहीं होना चाहता है, वो हमेशा चाहता है कि मैं उत्तर प्रगति करूं, आगे बढ़ूं। तो इसकी वजह से इनफाइनाइट सीक्वेंस पे तो नंबर भी इसी तरीके से पैसे कमाने की अर्निंग है। जैसे कि आप 10 रुपए कमाए तो हमको लगेगा कि मुझे अब 100 रुपए कमाए, मुझे 120 कमाए, 150 कमाए। अगर मुझे इसी तरीके से आगे बढ़ना है तो वो पूरा के पूरा एग्जाम्पल हम देखने जाएंगे तो वो होगा हमारा इनफाइनाइट सीक्वेंस। ओके, अब आप जितना भी बेसिक जो था वो मैंने आपको समझाया, तो ये पूरा जो टॉपिक है वो पूरा के पूरा इस चैप्टर पे आधारित है। चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें क्या है, हम कुछ नंबर लेते हैं, अल्फाबेटिकल वैल्यू है, जैसे कि यहां पे मैंने लिखा A1, A2, A3, A4, A5 अप टू AN। यहां पर एग्जांपल में 1, 2, 3, 4, 5, जैसा कि अभी आपने 4 क्वेश्चन को देखा, उसमें आपने सीक्वेंस देखी, पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इसमें हमेशा जो पहले नंबर का टर्म होगा उसको बोलोगे A, और A होता है आपका फर्स्ट टर्म। A आपका क्या होता है, फर्स्ट टर्म। दूसरा कि अगर आपके ये दूसरे नंबर में से पहले नंबर को अगर माइनस कर दिया जाए, है ना, अगर ये A2 में से A1 को माइनस कर दिया जाए, इसी तरीके से A3 में से A2 को माइनस कर दिया जाए, इसी तरीके से A4 में से A3 को माइनस कर दिया जाए, तो एक और है, इसी तरीके से पढ़ते रहते हैं नंबर। तो इसको बोलते हैं D, D और D, और ये जो D है इसको कहा जाता है कॉमन डिफरेंस। इसको क्या कहा जाता है, कॉमन डिफरेंस। और तीसरा, इसके अंदर खास बात ये ध्यान रखनी है कि कोई भी क्वेश्चन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है या नहीं, वो चेक करने के लिए इस A का होना तो जरूरी है, बट कंडीशन ये है कि उस दूसरे में से पहले को माइनस करो, तीसरे में से दूसरे को माइनस करो, चौथे को तीसरे में से माइनस करो, तो ये जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल आना चाहिए, तो ही आप बता सकते हो कि वो सीक्वेंस है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। ओके, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का शॉर्ट फॉर्म होता है A.P. पूरा नहीं लिख पाते, तो ऐसा क्वेश्चन में लिखा आता है कि अगर कोई सीक्वेंस AP में है तो पता करो कि उसका nth टर्म क्या होगा, पता करो उसका A क्या होगा, पता करो उसका D क्या होगा। तो इसी तरीके से इसके अंदर एक फॉर्मूला होता है AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। इस फॉर्मूले से हम सीक्वेंस के नंबर को ढूंढ सकते हैं। अभी एग्जांपल लिया कि 2, 4, 6, 8, बताओ यहां पर कौन सी टर्म आएगी, तो पता कर सकते हैं, यहां पे 10 आएगा, बिकॉज 2 का गैप है, इसको D कहा जाता है। ओके, यहां पर हम देखने जाएं कि व्हाट इज A, तो आपका A आएगा 2,
व्हाट इज डी? तो डी आपका 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2 आ गया आपका D2। मतलब इसके अंदर ऐसा होता है कि डी जो होता है वो सेम होता है। क्लियर? अभी नेक्स्ट, अभी ये फॉर्मूला क्यों लिखा है? फॉर्मूला इसलिए लिखा है कि अगर यहां पर मैंने लिख दिया कि 201, फिर मैंने यहां पे लिख दिया 205, फिर मैंने यहां पे लिख दिया 209, और पता करो कि 90 जो टर्म है वो क्या होगी। अब यहां तो हम डायरेक्ट पता कर दिया कि 10 है, तो फिर फॉर्मूले का क्या यूज? मतलब इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होते हैं, इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमको पता करना है, इस फॉर्मूले से हम आंसर को ला सकते हैं। अब यहाँ पे आप पता कर सकते हो व्हाट इज ए 201, व्हाट इज एन नंबर ऑफ टर्म, कौन से नंबर की टर्म ढूंढनी है? 19 नंबर की टर्म। तो आप यहाँ पर 19 रख दोगे, और फिर ये तो फॉर्मूला है, और ये डी जो डी है, डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। तो इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, तो कॉमन डिफरेंस कितना आता है? 4। वो वैल्यू पुट अप कर दो, और यहाँ पर आप इस तरीके से 19 नंबर की टर्म इस सीक्वेंस में ढूंढ सकते हो। दिस इज द फाइनाइट सीक्वेंस, क्योंकि इसमें पता कर रहे हैं कि 19 नंबर की टर्म कौन सी है। क्लियर? इसी तरीके से जो ये नंबर 5 नंबर का चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसके अंदर हमने जितने भी बेसिक कंसेप्ट थे वो अच्छी तरह से सीख लिए हैं। तो अब हम आने वाले वीडियो में जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, तब जितने भी बेसिक कंसेप्ट के आधार पे हमने जो ये फॉर्मूला देखा है यहाँ पे, किस तरीके से कॉमन डिफरेंस ढूंढते हैं, किस तरीके से nth टर्म क्या होती है, ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म जिसको बोला जाता है, तो इस तरीके से जितने भी आने वाले प्रॉब्लम्स है उसको हम सॉल्व करेंगे। सो मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।